रिसेंटली मालदीव के 3 मिनिस्टर्स ने मोदी जी पर और इंडियंस पर कुछ कमेंट कर दिए हैं, जिसके विरोध में सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, जॉन अब्राहम से लेकर अक्षय कुमार तक सब लोगों ने बायकॉट मालदीव ट्रेंड चलाना चालू कर दिया। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये ट्रेंड इतना ज़्यादा वायरल होने लगा। ये वीडियो देखो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मालदीव और भारत के बीच में क्या हुआ। रिसेंटली अभी मोदी जी लक्षद्वीप घूमने गए थे, तभी एक किसी ने उठाकर दैत तेरे की कमेंट कर दिया कि मोदी जी मालदीव को काउंटर करने के लिए यहाँ पर गए। अब इस चीज़ को बयान ये इन्होंने क्यों लिखा, इसका जान लेते हैं। तो जो मालदीव है ये रहा लक्षद्वीप और ये रहा मालदीव। तो यहाँ पर अभी गवर्नमेंट बनी है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी से बनी है, जिसमें फंडिंग की है चाइना ने। तो जब चाइना ने फंडिंग की तो जाहिर सी बात है एंटी इंडिया गवर्नमेंट बनेगी। तो पूरे मालदीव में आउट इंडिया के कैंपेन चलाए गए और इंडिया ने वहाँ पे हमारे सोल्जर्स रहते हैं कुछ, तो उनको बाहर निकालने की बात की जाने लगी। देखो ये मालदीव के लिए बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि भारत को ये इंडियन ओशियन में दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो भारत को यहाँ पे चैलेंज कर सके। चाइना इतना पावरफुल होने के बावजूद भारत से यहाँ से नहीं लड़ना चाहता, इंडियन ओशियन में तो चाइना भी नहीं लड़ना चाहता, उसके बावजूद इन्होंने ऐसी हरकत की। तो इंडिया आउट के कैंपेन चलाए गए, जिसकी वजह से लोगों ने मजे लेना चालू कर दिया कि देखो मोदी जी इसी वजह से वहाँ पर गए हैं ताकि मालदीव को काउंटर किया जा सके। अब मालदीव को काउंटर क्यों किया जा सके, क्योंकि आप देखेंगे मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म बेस्ड है, यानी कि जो वहाँ पर विजिटर्स जाते हैं, जो घूमने घामने जाते हैं, तो उनसे उनकी इकोनॉमी चलती है। लेकिन मालदीव की जो इकोनॉमी है उसमें 23% इंडियंस का कंट्रीब्यूशन है, यानी भारत से लोग वहाँ टहलने जाते हैं, यानी घूमने बर्थडे मनाने जाते हैं, जिसकी वजह से इसको काउंटर करने के लिए मोदी जी लक्षद्वीप गए। तो उस पे उठाकर वहाँ के एक जो मिनिस्टर है उन्होंने ये कमेंट कर दिया, आप खुद ये पढ़ लीजिए, ये कमेंट है इनकी। तो इनका रमीज़ नाम है। तो ये बोलते हैं कि भारत का जो ये सपना है मालदीव बनाने का, ये सिर्फ भ्रम है और भारत कभी भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दे सकता जितनी मालदीव देता है, और इतने बड़े देश को ये सब करना शोभा नहीं देता है। इन्होंने ये बहुत ज़्यादा अहंकार में बोले हैं, ठीक है। अब इन्हीं की तरह दूसरा मिनिस्टर क्या कहता है, आप ये खुद पढ़िए। तो दूसरे मिनिस्टर ये अब्दुल्ला माजिद हैं, ये फोटो शेयर करते हैं कि ये एक इंसान यूरिनेट कर रहा है, यानी टॉयलेट कर रहा है। तो देखो इस चीज़ का मजाक बहुत सारे देश बनाते हैं कि इंडियंस कहीं भी खड़े होकर करने लगते हैं इस चीज़ का, लेकिन ये एक प्रकार का रेसिज्म है, क्योंकि इन्होंने हमारी संस्कृति से जोड़ दिया। इन्होंने ये भी कहा कि ये टॉयलेट करना भारतीय संस्कृति है, और इन्होंने अपने आप को सुप्रीम दिखाया कि हम बहुत महान हैं। अक्षय कुमार ने क्या कहा इस चीज़ में वो आगे समझेंगे। और तीसरी ये मिनिस्टर रहती है जिनका मरियम नाम है। तो पहले तो ये मोदी जी को एक जोकर बोलती हैं, फिर उसके बाद इजराइल का पपेट बोलती हैं, खुद चाइना के पपेट हैं तो इजराइल का पपेट बोलती हैं ये इनके अंदर। लेकिन जो लीडर ऑफ अपोजिशन था, जैसे हमारे भारत में राहुल गांधी हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, ऐसे मालदीव में हैं। उन लोगों ने इस चीज़ पे बोला भी कि भैया आप किससे पंगा ले रहे हो, आप मतलब आग से खेल रहे हो, इंडिया से ये सब बातें करना सही नहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि मालदीव को बुल्ड करने में इंडियंस का ही हाथ है। इंडियंस जब वहाँ जाते हैं तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, उन्हीं से उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं अभी। तो इस तरह से तीनों मिनिस्टर्स ने इंडिया को लेकर बहुत सारी टिप्पणी की कि इंडिया कभी भी मालदीव की बराबरी नहीं कर सकता। समझ लो इन तीनों मिनिस्टर के अंदर मालदीव को लेकर बहुत ज़्यादा अहंकार है कि भैया हमारे यहाँ बहुत अच्छा टूरिज्म है। तो आपको बता दें कि बगल में श्रीलंका है, आप इधर रहते हो, श्रीलंका इधर रहता है। कुछ टाइम पहले लंका में आग लगा दी गई थी और सेम रीज़न यही था कि उसका अहंकार था। तो हम लोग आग तो नहीं लगाएगा कोई इंडियंस, लेकिन फिर भी इतना तो है कि भारत के लोग अब वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेलिब्रिटी। तो इसमें अक्षय कुमार का कहना है कि मालदीव को भारत इतने ज़्यादा टूरिस्ट देता है और इतने ज़्यादा टूरिस्ट देखने के बाद इस तरह रेसिस्ट कमेंट करना, तो अब हमारी पर्सनल डिग्निटी भी है। तो अब हम मालदीव नहीं जाएंगे, हम भारत का जो लक्षद्वीप है इसको ही एक्सप्लोर कर देंगे, और उन्होंने ये एक्सप्लोर वाला हैशटैग चलाया। तो सलमान खान ने बोला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आप इतनी साफ़ सुथरी जगह घूम रहे हैं, और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि ये जो लोकेशन है हमारे भारत में ही है। और श्रद्धा कपूर ने भी बोला हम वेकेशन यहाँ मनाने जाएंगे।
उसके बाद कंगना रनौत ने भी खूब खरी खोटी सुनाया, उनके जो वहाँ के मिनिस्टर थे। अब उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने बोला कि मैं भी एक आइलैंड पे गया था, बहुत अच्छे आइलैंड है। और सारे सेलिब्रिटीज़ ने, जॉन अब्राहम ने भी बोला, और इन सारे सेलिब्रिटीज़ का कहना यही था कि भैया हमारे पास खुद इतना अच्छा लक्षद्वीप है तो हम लोग वही घूमने जाएंगे। अब देखो, भारत सरकार लक्षद्वीप को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर रही है और 8 हज़ार करोड़ रुपये कुछ खर्चे जा रहे हैं। तो उससे अब क्या होगा कि मालदीव को काउंटर करके हमारे खुद का टूरिज्म बनाया जाएगा। लेकिन बात करते हैं मालदीव में हुआ क्या। फिलहाल इन तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया से कौन पंगा लेना चाहेगा। और इन तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड करके हटा दिया गया है और बात की जा रही है। लेकिन फिलहाल तो हमारे भारत और मालदीव के रिलेशन अब तो एकदम ख़राब हो चुके हैं। चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर उसने ऐसा किया है, जिससे कि भारतीयों ने 10,000 होटल और 2500 फ्लाइट कैंसिल कर दी है। जो लोग वहाँ जा रहे थे, जिन लोगों ने होटल्स वगैरह बुक कर ली थी, सारी चीज़ कैंसिल कर दी। अब कोई वहाँ नहीं जाएगा। और भारत ने जो यूनिटी दिखाई है भाई, पूरा देश ने एक साथ मिलकर जो खरी खोटी सुनाई है, इससे भारत की यूनिटी देखने को मिलती है। और इतना ज़्यादा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल चीज़ों का सही जगह यूज़ किया जा रहा है।